हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम आज बात करेंगे व्हाई नॉट टू चूज जॉर्जिया फॉर एमबीबीएस इन 2024। सो गाइस, पहला पॉइंट है सेफ्टी कंसर्न। जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, लाइक रिगार्डिंग आपका पासपोर्ट खो गया, कुछ भी हो गया, आपकी इमिग्रेशन स्लिप हो गई, तो आपको वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो इंडियन एम्बेसी है वो है अर्मेनिया में। तो गाइस, आप अर्मेनिया जाओगे तो फिर दिक्कत तो कुछ नहीं है, वहाँ से आपका सारा काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ पे अभी आप करंट सिचुएशन देखोगे तो अर्मेनिया और अज़रबैजान का वॉर चल रहा है। तो गाइस, इसलिए मैं पहला पॉइंट ये है कि आपको क्यों जॉर्जिया चूज़ नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी कंसर्न के लिए। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है आपका कोर्स ड्यूरेशन। गाइस, जो जॉर्जिया में एमबीबीएस का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर। बट गाइस, जो अभी एनएमसी के न्यू रूल आए उसके हिसाब से आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो गाइस, लाइसेंस जॉर्जिया में जो जॉर्जियन लोकल है उनको भी पीजी के बाद मिलता है, मतलब 6+2 हो जाएगा आपका। तो गाइस, कोर्स ड्यूरेशन वो 8 साल की हो जाएगी अगर आपका एमबीबीएस इन जॉर्जिया हुआ तो। गाइस, थर्ड पॉइंट है आपका वीज़ा ड्यूरेशन। गाइस, जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे जॉर्जिया के अंदर, तो मिनिमम आपका वो ड्यूरेशन लगता है वो है 90 डेज़। सो गाइस, 90 डेज़ अबाउट 3 मंथ्स हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर आपके कोई नेम में गलती हो गई, कोई भी माइनर मिस्टेक भी हो गई, तो आपको 3 महीने और लग जाएंगे। तो गाइस, आपने जब सितंबर में अप्लाई किया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप नवंबर के मिड में जा पाओगे। तो गाइस, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एमबीबीएस इन जॉर्जिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। गाइस, हम यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया की बात करें तो 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और गाइस 10% आपकी देखने जाओ तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो TBC के पास है वो बहुत महंगी है, मतलब $6 उनकी सिर्फ फीस है। मतलब आप फीस बताऊं तो सिर्फ वहाँ की ट्यूशन फीस $6000 है। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉलेज का खर्चा, फिर आपका खुद का पर्सनल एक्सपेंस, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। और गाइस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिर्फ ऐसा आप देखने जाओ तो एक छोटा सा बिल्डिंग होता है, उसके अंदर आपकी जो सारी क्लासेस लगती है और क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़ीरो होता है। मतलब वहाँ पे आपको सारा डमी में परफॉर्म किया जाता है, सारे जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके डमीज़ पे होंगे, रियल बॉडी पे नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, हम जॉर्जिया की बजट की बात करें, सिर्फ आपका जो ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्चा है, हॉस्टल तो अवेलेबल ही नहीं है मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के पास। तो गाइस, उसका खर्चा अराउंड आ जाएगा अप टू 6 to 8,000 USD आपका आ जाएगा ट्यूशन फीस। और गाइस, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपकी आएगी 30 to 35,000 के पर मंथ के हिसाब से। क्यों बताऊँ, वहाँ पर हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्राइवेट फ्लैट्स में और या फिर प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, जॉर्जिया बहुत छोटी कंट्री है, वहाँ पे मतलब बहुत कम पेशेंट वहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस, वहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के अलावा बहुत कम होगा। सो गाइस, तो इसलिए आपको जॉर्जिया चूज़ नहीं करना चाहिए। सो और गाइस, मैं आपको और एक पॉइंट की बात बताऊँ तो वो है इंडियन एजेंट चीटिंग। गाइस, आपको इंडियन एजेंट बहुत बोलते हैं कि वहाँ पे मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट हॉस्टल दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होगी। पर गाइस, जब बच्चा वहाँ पे जाता है तब उसको रियलिटी का पता चलता है कि भाई वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, ना ही वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल है। तो गाइस, एक बार बच्चा वहाँ पे चला जाता है वो तो वहाँ पे जाके वो ट्रैप्ड हो जाता है। बट सो गाइस, अब बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग और हॉस्टल प्रॉब्लम की। सो गाइस, जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, और वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है ड्यू टू वो यूरोपियन सिस्टम फॉलो करती है। और गाइस, ये कंट्री बहुत महंगी है। और गाइस, हम हॉस्टल प्रॉब्लम तो है ही, वहाँ पे हॉस्टल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। और गाइस, वहाँ पे आप जाओगे तो सिर्फ एक बिल्डिंग है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की होती है। क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग होती है जो वो उनको मेन बिल्डिंग बताते हैं। और गाइस, वहाँ पे ही आपके सारे क्लासेस लगते हैं, ना ही हॉस्पिटल में कोई क्लास ज़्यादा होते हैं, ना कुछ, सारे डमी पे परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे बस 2-4 कंप्यूटर रखे किए जाते हैं, फिर बोलते हैं हम आपका NMC इसके रिलेटेड आपका FMG या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करा देंगे। सो गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, हम पॉइंट्स की बात करें क्यों आपको चूज़ नहीं करना चाहिए जॉर्जिया। तो गाइस, पहला पॉइंट है आपका सेफ्टी कंसर्न, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी अवेलेबल नहीं है। फिर जो आपकी बात आई कोर्स ड्यूरेशन की और लाइसेंस की, तो गाइस 6+2 हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। फिर आएगा आपका वीज़ा का प्रोसेस कितना लगता है। वीज़ा का प्रोसेस टाइमिंग है 3 मंथ, और गाइस थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो गाइस, फर्स्ट फिर उसके बाद है आपका लिमिटेड क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि वो छोटी कंट्री है तो वहाँ पे लोग भी कम है। फिर आपका लिमिटेड हो जाएगा क्लिनिकल एक्सपोजर। और गाइस, वो इंडियन एजेंट जो चीट करके आपको बोल के जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो आपको प्राइवेट में करवा देते हैं एडमिशन, फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो। और गाइस, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है और वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस, जो आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस पे होगी कि व्हाई टू चूज़ MBBS इन रशिया और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। सो गाइस, स्टे अपडेटेड फॉर द न्यू वीडियोज़।